नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी पर। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे करते हैं और इसे कुछ आसान ट्रिक के साथ सॉल्व करने का तरीका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है किसी जानकारी को नियमों या पैटर्न्स के अनुसार बदलना, और डिकोडिंग का मतलब है उसी बदली हुई जानकारी को वापस मूल रूप में लाना जैसा वो पहले था। ये सवाल आपकी तार्किक क्षमता और पैटर्न्स पहचानने की योग्यता को परखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए DOG को EPH के रूप में कोड किया गया है। इसे कैसे डिकोड करेंगे? यहाँ हर अक्षर में +1 जोड़ा गया है। D के बाद E, O के बाद P और G के बाद H। तो डिकोड करने पर उत्तर क्या होगा? DOG। चलिए अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स। अब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ मुख्य प्रकार बता देती हूँ। पहला है लेटर कोडिंग, जो कि लेटर्स पे बेस्ड होते हैं। दूसरा है नंबर कोडिंग, जो कि नंबर पे बेस्ड होते हैं। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, जो एक वर्ड जैसे एक शब्द है उसको दूसरे शब्द में बदल देंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होगा। मिक्स्ड कोडिंग, जो मिक्स्ड रहते हैं लेटर्स भी और नंबर्स भी। और पांचवा है मैथमेटिकल कोडिंग, जो मैथ्स के लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। पहले देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की आसान ट्रिक्स और स्टेप्स। कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हल करना आसान है अगर आप इन ट्रिक्स और स्टेप्स को अपनाते हैं। चलिए देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप, सवालों को ध्यान से पढ़ें और समझें। पहले ये समझें कि सवाल में कौन सी कोडिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो पहले ये समझें कि वो लेटर बेस्ड है, नंबर बेस्ड है या फिर वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। चलिए देखते हैं स्टेप 2 क्या है। अक्षरों की स्थिति, पोजीशन नोट करें। इंग्लिश में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। और अगर हर लेटर्स की नंबरिंग की जाए तो ए की पोजीशन 1 होगी, बी की पोजीशन 2 होगी, सी की पोजीशन 3, इसी तरह जेड की पोजीशन 26 होगी। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, ए की पोजीशन कितनी है? 1। अगर उसमें +1 किया जाए तो कितना आएगा? 2। और 2 किसकी पोजीशन है? बी की। बाकी इसी तरह सी की पोजीशन क्या है? 3। और 3 में -1 करेंगे तो कितना आएगा? 2। और 2 किसकी पोजीशन है? बी की। तो आपको अक्षरों की पोजीशन याद होनी चाहिए और अक्षरों के आगे और पीछे की स्थिति निकालने आनी चाहिए। चलिए देखते हैं तीसरा स्टेप क्या है। सवाल में दिए गए पैटर्न्स को पहचानें। आपको क्वेश्चन देखकर पैटर्न को पहचानना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में लेटर्स का रिवर्सल भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए कोई पेपर है, उसके 2 एंड हैं और उसको जब आप फोल्ड करेंगे तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह जब आप लेटर्स को फोल्ड करेंगे तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा? जेड, बी का उल्टा वाई, इसी तरह एम का उल्टा एन, एल का ओ। इसी तरह आपको क्वेश्चन देख के पैटर्न्स को समझना होगा। अब फोर्थ स्टेप क्या है? दिशा का ध्यान रखें। अगर सवाल में लेफ़्ट, राइट या सीधा पैटर्न दिया गया है तो उसे ध्यान से फॉलो करें। स्टेप 5, ट्राई एंड मैच। दिए गए कोड और शब्द में पैटर्न्स को ट्राई करें और फिर मिलाएं। इन 5 स्टेप्स की हेल्प से आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक निश्चित कोड भाषा में ADOPT को CGSUZ के रूप में लिखा जाता है और AGAIN को CJENT के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में BOOST को किस प्रकार लिखा जाएगा? और इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिए गए वर्ड्स के कोडिंग के पैटर्न को समझना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये टेबल बनाना होगा जिसमें सभी लेटर्स होंगे और उनके साथ उसके पोजीशंस भी होंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला वर्ड ADOPT, जिसको कन्वर्ट किया गया है CGSUZ में। आप इसमें ध्यान से देखिए, ए के पोजीशन में अगर 2 ऐड किए तो 3 आएगा, जो कि सी का पोजीशन है। डी के पोजीशन में अगर 3 ऐड किए तो 7 आएगा, जो कि जी का पोजीशन है। ओ के पोजीशन में अगर 4 ऐड किए तो 19 आएगा, जो कि एस की पोजीशन है। पी के पोजीशन में 5 ऐड किए तो 21 आएगा, जो कि यू की पोजीशन है। और 20 में 6 ऐड किए तो 26 आएगा, जो कि जेड की पोजीशन में है। तो ध्यान दीजिए, हर लेटर में पहले 2, 3, 4, 5, 6 को
ऐड किया गया है। उसी प्रकार दूसरे वर्ड AGAIN को CJENT में कन्वर्ट किया गया है और उसमें भी वही पैटर्न का यूज किया गया है। तो उसी प्रकार हम BOOST में भी वही पैटर्न का यूज करके उसके वर्ड रिलेटेड वर्ड को निकालेंगे, जो है DRSXZ, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में BEHOLD को BDEHLO के रूप में लिखा जाता है और INDEED को DDEIN के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में COURSE को कैसे लिखा जाएगा, और हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले वही टेबल बना लेना है जिसमें सारे लेटर्स होंगे और उनकी पोजीशंस होंगी। सबसे पहले जो हमें गिवन वर्ड्स हैं उनको देखते हैं, BEHOLD और इसकी पोजीशन को। आप ध्यान देंगे कि उनके पोजीशन को अगर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाए तो हमें कन्वर्टेड वर्ड्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार हमारा दूसरा वर्ड जो कि इंडीड है, उसके पोजीशंस को देखेंगे। अगर उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाए तो उसके कन्वर्टेड वर्ड हमें मिल जाएंगे। उसी प्रकार जो कोर्स के पोजीशंस हैं उनको भी हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा CEORSU, जो कि इक्वल है ऑप्शन नंबर 2 के। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में बियॉन्ड को BDFNPY के रूप में लिखा जाता है। प्रॉमिस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, और ये ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसके पैटर्न को समझिए। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।